आप जानते हैं कि अमेरिकी प्रभाव के चलते भारत ने तेल के अंदर कटौती कर दी है। टैरिफ के दबाव में हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। बंद कर दिया या कहिए कम कर दिया है। लेकिन लगातार रूस अब डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। उसने इतना डिस्काउंट ऑफर कर दिया है कि फिर से रिफाइनरी इस असमंजस में है कि कितना घाटा झेलें और कितना नहीं। क्या रूट हो सकता है, इसका क्या बाईपास हो सकता है, इस पर भी विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं रिफाइनरीज के स्टॉक्स में भी वृद्धि देखी जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी जैसे जो मतलब कंपनीज हैं, उनको लाभ हो सकता है। व्यापार के अंदर संतुलन अगर बनता दिखता है तो हो सकता है कि बाजार के अंदर ट्रेड डील के साथ साथ एक नए आयाम के बारे में चर्चाएं की जा सकें। कुल मिलाकर दुनिया को यह पता है कि रूसी तेल भारत ने खरीदना जब से बंद किया है या कम किया है, तब से रूस के द्वारा वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कोई और देश भारत को वो ऑफर ही ना कर पाए। मजबूरी में भारत रूस से तेल खरीदे। हाल ही में रूस ने हमें सबसे अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। और ये डिस्काउंट जो है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा डिस्काउंट है जो रूस ऑफर कर रहा है। लोगों का मतलब, मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि भारत को $7 पर बैरल तक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग एक चीज और निकल कर आई, और वो क्या है, अभी क्या हो रहा था कि भारत ने, अमेरिका ने 2 बड़ी कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। उनमें से एक ल्यूक ऑयल थी और एक रोजनेफ्ट थी। उन 2 कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे कि भाई इन 2 कंपनियों से भारत व्यापार नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी देश अब व्यापार नहीं करेगा। ठीक बात है। रूस ने इसका तोड़ निकाला। अब इस तोड़ को मैं थोड़ा सा अलग कहानी से समझाता हूं। कहानी यह है, जैसे कई बार ना जैसे मैं राजस्थान के अंदर शराब विभाग से जुड़ा रहा था, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि अवैध शराब ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो हरियाणा में राजस्थान से सस्ती शराब मिलती है और गुजरात हमारे ड्राई स्टेट है। तो राजस्थान के एक तरफ हरियाणा और एक तरफ गुजरात है। तो हरियाणा में शराब राजस्थान से सस्ती है और गुजरात में ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट है, लेकिन जनता जिनको पीनी है वो तो पिएंगे। ऐसे में होता क्या था कि अवैध तस्करी होती थी, और अवैध तस्करी ऐसे होती थी कि ट्रक निकलते थे भर करके हरियाणा से राजस्थान क्रॉस करते हुए गुजरात की यात्रा पर। और ऐसा माना जाता था कि 50 लाख की दारू ले जाने वाला हरियाणा से ट्रक 2 करोड़ तक का माल गुजरात में बेच कर आएगा। तमाम सरकारी प्रयास, सारी संगठित तरीके उन सबको रोकने के लिए किए जाते थे, लेकिन फिर भी जिन्हें जाना होता था माल बेचने के लिए, वो ट्रक की बलि चढ़ा देते थे। कोई बात नहीं, माल डूब गया, अगर 3 ट्रक में से एक डूब भी गया तो हमारे 2 ट्रक तो सारा कमा के दे जाएंगे। इतना ज्यादा वो लोग सोच करके ट्रेवल करते थे। इस पूरी कहानी में कई फेक तरीके अपनाए जाते थे। कई बार टैंकर में भर के शराब जा रही है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। दूध के टैंकर में शराब भर के जा रही है। एम्बुलेंस में शराब शराब जा रही है कि आप सोचेंगे नहीं कि इसमें शराब जा रही है। इस तरह से अवैध तस्करी होती थी। एक फिल्म भी बनी है बॉलीवुड की, रईस के नाम से, अगर आपने देखी हो, वो भी अवैध तस्करी के ऊपर है। अब ये जो अवैध तस्करी है, ये होती क्यों है? जब आपको पता है कि इसके बारे में कानूनन मना किया गया है। रूसी तेल को मना किया गया तो रूस ने इसका एक ऑल्टरनेट डेवलप किया। उन्हें पता है कि तेल से ही हमारी इकोनॉमी चलती है। भारत बड़ा खरीदार है और भारत को तेल खरीदना है। और जब भारत बड़ा खरीदार है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? उन्होंने एक शैडो फ्लीट तैयार करी। और शैडो फ्लीट कैसे तैयार करी कि उन्होंने जिस तरह के जहाज तेल के लेकर चलते थे वैसे ही जहाज बनाए, लेकिन उनके अंदर कोई भी नंबर प्लेट नहीं, यानी कि किसी तरह का कोई झंडा नहीं, कोई भी ऑफिशियल उसके ऊपर मार्किंग नहीं। साथ ही साथ, मतलब ये सारी चीजें ना होते हुए भी, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं। ऐसे जहाज उन्होंने पानी में उतार दिए। मतलब ये पानी के अंदर चलेंगे, इन्हें कोई रोक कर पूछेगा तो भी आए बाएं मारने लग जाएंगे। कोई कहेगा हम तो क्रोएशिया के हैं, कोई कहेगा हम तो अर्जेंटीना के हैं। कुछ भी कहो, आपके पास कुछ है ही नहीं पता। डुप्लीकेट कागज पकड़ाकर आप किसी भी देश का कागज दिखा सकते हो कि साहब हम तो उसके हैं। नकली कागज बनाना, जब पासपोर्ट नकली बन जाते हैं तब कागज की क्या बात है साहब। तो इस तरह से इन्होंने शैडो फ्लीट उतार दी। और ये बात मजाक में नहीं है, ये रियलिटी में बाहर निकल कर आई। एक एजेंसी है जिसने इस बात को मतलब डिकोड किया और पता चला कि इस तरह से सारे काम हो रहे हैं। मैं उस पर आपको लेकर चलूंगा। इस शैडो फ्लीट से भारत में भर भर के तेल बेचना शुरू कर दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर के जिस रूसी इंपोर्ट पर भारत निर्भर है, जिस पर ये नजर गड़ाए बैठे हुए हैं कि अगर भारत ने ट्रेड किया तो मैं उस पर सैंक्शन लगा दूंगा। अभी हमें क्या कहा गया था कि आप पर 50% टैरिफ इसलिए लगा है क्योंकि आप तेल खरीदते हैं, आप रोक दीजिए ताकि युद्ध रुक जाएगा। इन भाई साहब को यह पता चल गया कि यहां पर तो अब शैडो फ्लीट सप्लाई कर रही है। इन्होंने बयान बदल दिया है। ट्रंप अब बोल रहे हैं कि हम किसी भी तरह का रूस से व्यापार होने पर 500% तक टैरिफ लगा देंगे। अब इस तरह के अंदर मामले चल रहे हैं कि ओ एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद रशिया विल बी वेरी सीवियरली सैंक्शनड। मतलब इन्होंने बयान बदल दिया, किसी भी तरह का व्यापार हुआ तो हम सैंक्शन कर देंगे। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले ही रिलायंस ने अपना जो एक्सपोर्ट ओनली वो था, ऑयल जो परचेज करते थे एक्सपोर्ट के लिए, वो रोक दिया था रिलायंस से खरीदना। तो इस समय जो तोड़ निकल कर आया, जो रूस ने निकाला, जो इस समय हेडलाइन बन रही है कि इंडिया टॉप रशियन ऑयल इंपोर्ट वाया 30 फास्ट फ्लैग्ड टैंकर। ये एक रिपोर्ट अपने आप में एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। CREA करके फिनलैंड की एक थिंक टैंक है, उसने पता लगाया
कि भारत ने 54 लाख रूसी कच्चा तेल उन 30 जहाजों से आयात किया जो गलत पहचान या फॉल्स फ्लैग लेकर के चल रहे थे। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा कि भारत ने जनवरी से सितंबर 2025 के बीच में जो तेल आयात किया, इस अवधि में भारत दुनिया भर में ऐसी गलत पहचान से तेल ले जाने वाले जहाजों की सबसे बड़ी मंजिल बना था। आंकड़ा क्या दिया इसने कि 9 महीने में कुल 113 रूसी जहाज गलत झंडे के तहत संचालित हुए थे। उन्होंने लगभग 11 मिलियन टन 21,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल ढोया था। इनमें से अकेले 10,000 करोड़ का 54 लाख टन भारत में तेल पहुंचा था। अर्थात रूस जो है वो पहले से तैयारी कर रहा था ट्रंप के काल से कि ये जिस समय पर इस तरह तेल पर पाबंदी लगाएंगे, उस समय पर मैं डुप्लीकेट जहाजों से, जहाज तो असली ही होंगे, जहाज तो ऐसे ही होंगे, लेकिन बिना पहचान के जहाज होंगे। ये तेल के जहाज होते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं, काफी सारा जहाज तेल एक साथ ले जाने के लिए होते हैं। और अभी भी दुनिया भर के जो जहाज पानी में चलते हैं वो असली देश के नाम पर नहीं चलते हैं। इसीलिए अभी थोड़े दिन पहले जो स्वेज कैनाल के अंदर फंस गया था जहाज, चाइना का पता चला, फिर जापान का पता चला, मतलब इसमें सब कुछ अलग अलग तरह से चल रहा होता है। तो ऐसे करके इन जहाजों से तेल ढोने के बारे में विचार चल रहा है। मतलब विचार क्या चल रहा है, ऑलरेडी तेल इस तरह से सप्लाई किया जा रहा है। इसीलिए खबर बनती है शिप्स आर फ्लाइंग फॉल्स फ्लैग टू डॉज सैंक्शंस। सैंक्शन से बचने के लिए एक नया तरीका रूस इजाद कर चुका है। इस सैंक्शन के अब इससे बचने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, वो ईरान फॉर्मूला हम पर अप्लाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अमेरिका ऐसा थोड़ी है नहीं जानता इस बात को कि नकली जहाज जा रहा है, मतलब कि बिना गलत जहाज झंडे के साथ जा रहा है। उसने फिर तरीका निकाला, अगर कोई भी कंपनी इससे इन्वॉल्व पाई गई जो तेल खरीद रही है, उसको सैंक्शन कर देंगे। तो ईरान फॉर्मूला यही था। पहले ईरान भी इस तरह के मतलब फॉल्स फ्लैग वाले जहाजों से माल सप्लाई कर रहा था। तो आप देखिए फरवरी में हमारी कई कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगी, 4 इंडियन फर्म्स के ऊपर पाबंदी लगाई अमेरिका ने। फिर अगस्त में 6 इंडियन कंपनीज पर लगाई कि आप ईरानियन तेल खरीद रहे हो। अर्थात आप देखें, आप अक्टूबर 9 में भी देख रहे हैं तो 50 एंटिटीज को यूएस ने सैंक्शन किया, ये कहते हुए कि आप ईरानियन तेल खरीद रहे हो या ईरान के साथ ऑयल ट्रेड कर रहे हो। मतलब ये जो फॉल्स फ्लैग वाला कंसेप्ट है ना, इसको पकड़ने के लिए अमेरिका प्रयास तो करता है। तरीका यह है कि सरकारों पर प्रतिबंध नहीं लग सकता, तो किस पर लगता है, उन कंपनियों पर जो ट्रेड करती हैं। ऐसे में ट्रेड करने वाली कंपनियां भी फॉल्स क्रिएट की जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सीधा अंबानी का नाम डाल दिया या फिर रोजनेफ्ट का नाम डाल दिया, नहीं। फिर कंपनी, उसमें भी शेल कंपनीज बनती हैं जो ऑयल खरीद करके सप्लाई मार रही होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे काम अभी भी चल रहे हैं। खैर, इन सभी बीच बचाव में सस्ता तेल ही कहानी है और टैरिफ से बचना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर भारतीय बाजार को उम्मीदें बहुत हैं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उस अच्छे में पुतिन की जो यात्रा है ना, इसको लेकर के बाजार में बड़ा असमंजस सा क्रिएट हो रहा है कि कहीं ट्रंप नाराजगी में वो जो 500% टैरिफ का जो बयान देते हैं, वो कहीं हकीकत में ना बदल दे। क्या ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए करें, जैसे चाइना के साथ किया। चाइना के साथ 245% तक टैरिफ लेकर चले गए थे, ऐसा भारत के साथ भी कर सकते हैं। कब बौखला सकते हैं? जब डिफेंस डील अगर हो गई। मान लीजिए कि भारत इस समय भी रूस के साथ डिफेंस डील कर गया, तो भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल होगा। देखना होगा 4-5 दिसंबर किस तरह से होते हैं भारत के लिए। अगर टैरिफ लगता है तो भारत के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है, एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है, जीडीपी ग्रोथ को झटका लग सकता है, फॉरेक्स के स्तर को नुकसान हो सकता है, हमारे लिए निफ्टी के ऊपर, सेंसेक्स के ऊपर असर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कयास बाजारों में बहुत से हैं। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।